राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेसिंग टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। छोटी सी ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे जिसमें शीशा होगा एक साइड और एक साइड ड्रॉर्स होंगे। तो इसको हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे। जो गत्ता होता है इसको देखिए हम सबसे पहले हमें ये गत्ता लेंगे। इसका साइज में छोटा ही रख रही हूँ, आप चाहे अपने हिसाब से जितना ठाकुर जी के लिए ठीक बैठे आप उस हिसाब से रख सकते हैं, या आपके पास जितना स्पेस हो रखने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 34 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंगे ये सारा 34 सेंटीमीटर लिया है, और इसकी लंबाई जो है ये ली है हमने 21 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर और ये चीज़ 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम ये गत्ता लेंगे, इसकी ऊंचाई लेंगे हम 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसी के आधार पे जितना कि ये चौड़ा है। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर ये पार्टीशन देंगे। पार्टीशन का इसलिए यूज़ है क्योंकि इधर हमारा शीशा आ जाएगा और इस तरफ हमारी ड्रॉर्स आ जाएंगे। तो पार्टीशन के लिए हम ये ऊपर ये साइड इतना करीब 2 या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ते हुए लगाएंगे, और इधर भी हमारा ये स्पेस खाली रहेगा। तो इसकी चौड़ाई लंबाई मैंने रखी है, ये चौड़ाई मैंने रखी है 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर। फिर हम इसको कट करके इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। फिर हम इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन पहले एक सारी सिंगल चीज़ों को पहले हम कागज या फिर कपड़े से कवर करेंगे, उसके बाद ही सारी पेस्टिंग करेंगे। तो चलिए पहले इतने एरिया को हम कागज से चिपकाकर इसकी पेस्टिंग कर लेते हैं। ये कागज की अबरी जो आती है ये प्रिंटेड, इसको गिफ्ट पैक में भी यूज़ किया जाता है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई प्लास्टिक शीट आती है पैकिंग का वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। देखिए ये मैंने ऊपर के गत्ते पर पेपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इधर ये पार्टीशन देने के बाद ये जो हमने पार्टीशन दिया है तो ये मैंने जस्ट हाफ में दिया है, मीन्स ये मैंने 34 सेंटीमीटर लिया था तो 17 इधर रखा है और 17 ही इधर रखा है। अब ये जो हमारा इधर 17 सेंटीमीटर बचा है तो इसके आगे ये जो है ये हमारा थोड़ा लगभग 2 या 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़कर ही रखा जाएगा, तो ये खाली ही रहेगा ये पूरा स्पेस। अब यहाँ पर हमारा ये जो चौड़ाई बची है, ये चौड़ाई और ये लंबाई सिर्फ यहाँ तक, यानी इसके सामने तक। तो इस चौड़ाई और ये लंबाई का हम 3 पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पर स्लिप की तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से ये हमारे ड्रॉर्स हो जाएंगी यहाँ पर और इस तरीके से ये हमारे 3 ड्रॉर्स हो जाएंगी। स्लिप बोल सकते हैं उनको हम, जहाँ पर हम ठाकुर जी का कुछ भी श्रृंगार रख सकते हैं। तो ये हमारे ये जो हमारी ये चौड़ाई और ये लंबाई है इसी साइज का हम रखेंगे। जो भी हमारी ये स्पेस का मेजरमेंट आ रहा है आपका, उसके अनुसार हम यहाँ के 3 पीस कट कर लेंगे और उनको इसी तरीके से हम गोल कर लेंगे, सिर्फ एक साइड से, इस साइड से गोल करते हुए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ये जो मैंने पेन से मार्क किया हुआ है ऐसे गोल, तो ये हमारा गोल हिस्सा इस कॉर्नर पे आएगा। तो फिर ये हमारे पार्टीशन के बाद इस तरीके से हमारा लग जाएगा। मैं आपको काट कर अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पार्टीशन ये लगा हुआ है, ये इस तरीके से मैंने गोल कट कर लिया है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर हम लगा लेंगे थोड़ी दूर पर, या जितना भी आप ऊंचा रखना है तो उसमें जितना भी आपके 2, 3, 4 जितने भी स्लिप बैठते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं इसकी दूरी नाप कर।
मैं तो इसमें सिर्फ 2 ही स्लिप डाल रही हूँ। अब हम इन सबको पेपर से रैप कर लेंगे। ये मैंने इसका कवर चेंज कर लिया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही शीट थी। आपने तो इसकी 2 शीट तो मिनिमम लेनी पेपर की जब आप ये बनाने जाएं। और अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तब तो कुछ बात ही नहीं है, मगर आप पेपर शीट ले रहे हैं तो ये 2 शीट मिनिमम लगेंगी। अब हमने ये पेपर चढ़ा लिया है। इसके बाद हमारा ये पार्टीशन है, पार्टीशन हमने इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पर। और ये मैंने इसके जो स्लिप्स थे इनको भी मैंने रैप कर लिया। इसके पीछे अभी मैंने प्लेन पेपर लगा सकते हैं या तो फिर न्यूज़पेपर लगा सकते हैं क्योंकि दिखने वाला तो है नहीं ये पार्ट, इसलिए। और ये हम इस तरीके से यहाँ पर ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। ये मैंने सारा ग्लू गन से ही स्टिक किया है। पेपर चिपकाने में आप चाहे तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, पर इन सबको आपस में जोड़ने के लिए ग्लू गन ही बेस्ट रहेगा। अब ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है इसको भी हम रैप कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका नीचे का पोर्शन भी रैप कर लिया है। अब हम इस साइड में जो दराज आएगी वो बनाएंगे। वो हम देखते हैं। ये देखिए पहले हमने इसको इस तरीके से हमने रख लिया। जस्ट हाफ में इसको पार्टीशन देंगे। इधर साइड में इसकी ड्रॉर्स आएंगी। अब हम यहाँ पर एक छोटी नीचे दराज बनाएंगे जो आगे को खिसकाने वाली होगी। उसको भी हम इसी गत्ते से ही बनाएंगे। ये देखिए मैंने जितना जस्ट हाफ पीस था ये जस्ट हाफ पीस, इसको आगे हमने इतना छोड़ दिया है। सिर्फ इसकी चौड़ाई के बराबर ही हमने ये पट्टा कट कर लिया है, ये गत्ता। अब हमें जितना चौड़ा अपना दराज बनानी है ठाकुर जी का सामान रखने की, उतना ऊंचा गत्ता इस हिसाब से हम कट कर लेंगे जितनी ऊंचाई आपको दराज की रखनी है। और इस गत्ते के चारों ओर इसी टाइप के इसी साइज के काट लेंगे चारों ओर से ढकने के लिए। ये देखिए ये मेरे कुछ इस तरीके से आएंगे। सबसे पहले हमारा नीचे का पोर्शन हो गया, फिर ये फ्रंट का, फिर ये इस साइड का। ऊंचाई सबकी सेम रखिएगा, बाकी इन चौड़ाई इसके हिसाब से रखिएगा। और ये हमारे चारों पीस आ गए इस तरीके से, चारों पीस आ गए। अब हम इन चारों को अलग अलग उसी पेपर में रैप कर देंगे, फिर आपस में इनको चिपकाएंगे। क्योंकि ये दराज का ये अंदर का पोर्शन है तो इसमें चाहे आप प्लेन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा शीट है तो आप यही शीट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर या प्लेन वाइट या कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला एरिया सामने आएगा तो आप इस पर वही शीट चढ़ाएं जो आप पूरे ड्रेसिंग टेबल पर चढ़ाएंगे। ये देखिए हमने चारों पीस इसके, ये सबसे नीचे का और इसके चारों तरफ के जो इसके शेड्स होंगे जिनको हम दराज के तौर पर यूज़ करेंगे, वो हमारे ये रेडी हो गए। हमने चारों को रैप कर लिया। अब हम इनको इस तरीके से रख कर आपस में चिपका लेंगे। इस तरीके से चारों को ग्लू गन से हम पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया है। चारों तरफ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आप इसको थोड़ा और सॉलिड बनाना चाहते हैं तो एक पेपर की स्ट्रिप लेके इस तरीके से चारों तरफ कॉर्नर्स पे पेस्ट कर दीजिए, ऊपर से भी और अंदर से भी। मैंने पेस्ट कर दिए चारों तरफ, इससे इसको थोड़ी और मजबूती मिल जाएगी। और इस पे नीचे आप चाहे तो कुछ पेपर लगा सकते हैं थोड़ा फिनिशिंग के लिए, वैसे कुछ दिखेगा नहीं। अब हम इसके जो फ्रंट आएगा हमारा, यहाँ पर जो फ्रंट आएगा जहाँ से हम बाहर निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर इसको कुछ हैंडल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ या तो गत्ते का या 2-3 इस तरीके से मोड़कर 2-3 बार मोड़कर इसको आपस में चिपका कर इसके ऊपर रैप करके कुछ लगा सकते हैं, या तो फिर कोई बड़ा बटन लगा सकते हैं, कोई बीड लगा सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी नहीं है आपके पास तो इसमें छेद करके गोल करके इसमें आप धागा लटका सकते हैं, उससे भी हम खींच सकते हैं इसको।
फिर आप देखिए, ये कोई इस टाइप का कोई सिरप का ढक्कन आता है, वो लगा सकते हैं यहाँ पर। और या तो फिर ये टूथपेस्ट का ढक्कन होता है, ये भी लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम अंदर बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये मैंने ढक्कन पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब हम अपनी सारी चीज़ें देखेंगे, को अरेंज करेंगे। अब हम सबसे पहले इसे रखेंगे, फिर इसको रखेंगे इसके ऊपर, फिर हम अपना जो ड्रॉर है इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल साइड से चिपका कर। फिर अपना इसको हमें पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बार बार निकालेंगे तो पेस्ट थोड़ी ना करेंगे। अब यहाँ पर हम एक पार्टीशन पेस्ट करेंगे। पार्टीशन पेस्ट करने के बाद ये जो हमने स्लिप बनाए थे, इनको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर 2 बनाए मैंने, तो आप अपने हिसाब से जितने आप बड़ा रखें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। पहले हम इतना स्टिक कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये रखकर इसको बिल्कुल कॉर्नर से स्टिक करना है, इसको यहाँ पर। ये मैंने स्टिक कर लिया है। अभी क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है और ये कम लंबा है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इस तरीके की पट्टी यहाँ कॉर्नर में स्टिक कर सकते हैं, इस तरीके से, ताकि दोनों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और ये हम पीछे भी करेंगे और इस साइड भी, इधर भी इसी तरीके से चिपकाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने आगे पीछे दोनों साइड से इस तरीके से पेस्ट कर दिया है, एक एक पट्टी लगाकर। अब ये इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है। अब हम ये वाला ड्रॉर रखेंगे यहाँ पर। फिर अब इसको बिल्कुल फाइनल स्पेस दे करके, इसका स्पेस को फाइनल करके, अब हम यहाँ पर पार्टीशन का स्पेस देखेंगे कहाँ आ रहा है। अब हम इस वाले पार्टीशन को इससे और इससे पेस्ट कर देंगे। ये वाला हटाकर बिल्कुल नाप कर जगह यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस वाले पार्टीशन। ये देखिए, मैंने पार्टीशन स्टिक कर दिया है ग्लू गन से। अब हम ये जो हमने स्लिप बनाए हैं, इनको बिल्कुल बराबर दूरी पर ग्लू गन से ही पेस्ट करेंगे, इस तरीके से। ये हमारे दोनों साइड से पेस्ट होंगे इस तरीके से। देखिए, हमने इसके स्लिप भी अटैच कर दी है इसमें। अब हमने ये हमारी ड्रॉर यहाँ पर रख दी है। ये ड्रॉर यहाँ पर रखने के बाद अब इसके ही साइज का, जो हमारा ये है, इसका साइज का एक गत्ता कट कर लेंगे और वो यहाँ पर इस पार्टीशन की साइड और यहाँ पर स्टिक कर देंगे। उसकी ऊंचाई हम इतनी रखेंगे कि ये हमारा ड्रॉर इजीली निकल जाए और इजीली अंदर चला जाए। इतनी ऊंचाई पर हम इसको रखेंगे। हम ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा फिर सामान जो है वो उसमें धुल जाने का डर रहेगा। इसलिए बिल्कुल इतना नपा तुला रखना है कि हमारा ड्रॉर भी बाहर आ जाए और हमारा ड्रॉर ढक भी जाए इसी से, और इजीली अंदर बाहर हो जाए और ना ही सामान पे डस्टिंग। इस तरीके से हम इसको रैप करके बिल्कुल इसी के साइज का, या इससे थोड़ा आधा सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं इन दोनों साइड पर। तो इस तरीके से हम इसको स्टिक कर देंगे रैप करने के बाद। ये देखिए, मैंने ये रैप कर लिया है। इस पर चाहे आप इधर कुछ ना लगाएं, क्योंकि ये नहीं दिखेगा। और इसको चिपकाने से भी पहले हम इस साइड में, ये जो मैं ड्रॉर लगाई है, इसके साइड में ये इस तरीके से चिपकाएंगे। एक गत्ता लेंगे, वो आपका इस साइज का होगा, क्योंकि जिस ये ऊंचाई और ये चौड़ाई कवर कर सकते हैं। और इसको हम इससे मिलाते हुए चिपकाएंगे
और ये पहले चिपकेगा इसके भी लगाने से पहले। ये इस तरीके से इसको हम पहले रैप कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये रैप कर दिया है। अब हम इसको ये तो हमारा यही रखा रहेगा, इसकी दूरी आप नाप लीजिए कि ये इतना हमारा फिट बैठ रहा है। अब इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम ये इस तरीके से यहाँ इससे इस साइड से और इस साइड से इसको चिपका देंगे। इसको ग्लू गन से ही ये चिपकेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको चिपका देंगे और एक बार रख के देख लेंगे कि हमारा इजीली अंदर जा रहा है या कुछ कमती बढ़ती है। फिर उस हिसाब से हम इसको रखकर चिपका लेंगे इस पार्ट को। अब देखिए ये मेरा इजीली अंदर जा रहा है, निकल रहा है। तो इसी दूरी पर, इस दूरी पर मैं इसको चिपका लूँ। पहले ये चिपकेगा और बाद में ये चिपकेगा इसके ऊपर। ये देखिए मैंने ये चिपका लिया है, ये दोनों साइड से मैंने चिपका लिया है। अब हम इसकी ड्रॉर अंदर लेके जाएंगे। ये मेरी ड्रॉर इजीली अंदर चली गई है। अब हम ये इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा सा ये ड्रॉर के और इस साइड से बाहर निकला हुआ ही ठीक रहेगा। और अगर आपका जैसे कि ये आपका बिल्कुल लिमिटेड आ रहा है तो आप शुरू में ही ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा निकालेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर को निकालेंगे और नीचे की बेस भी हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे। उससे फिर थोड़ा सा छोटा ही हम ड्रॉ रखेंगे ताकि इधर हमारा इजीली हमारा चिपक सके और ड्रॉ अच्छे से इधर उधर जा सके। फिर हम ये इसके ऊपर रख लेंगे। इसके ऊपर रखकर फिर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे पेंसिल से। फिर उसी हिसाब से हम ग्लू गन से इसको चिपका देंगे दोनों साइड से और इस साइड से। ये सिर्फ ये सिर्फ 3 साइड से चिपकेगा, इधर से, यहाँ से और यहाँ से। इसके ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे इसको और फिर ये ड्रॉर हमारा इसके अंदर चला जाएगा। तो अब हम पहले इसको स्टिक करेंगे। ये देखिए मैंने तीनों साइड से चिपका लिया है इसको। अब हम इसके अंदर अपनी ड्रॉर एडजस्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल इजीली मेरी ड्रॉर चली गई और इसके अंदर ज़्यादा गैप भी नहीं है। अब इतना गैप तो हमें रखना ही पड़ेगा क्योंकि वरना तो हमारा जा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और इसके अंदर भी हम जो सामान रखेंगे वो हम पैकेट में कर रख सकते हैं ताकि उसमें डस्टिंग ना पहुँचे। इस तरीके से हमारी ड्रॉर बन गई। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर हम शीशा लगाएंगे। ये देखिए मैंने शीशा खरीदा है। इसको पिक्चर आप पेंटिंग वालों की शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा, बिना फ्रेम का शीशा। ये हम इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे और इसका फ्रेम, ताकि ये इसके नोक जो है ये हाथ में ना चुभे, इसलिए इसको हम इसका फ्रेम बनाएंगे पेपर से। शीशे का फ्रेम बनाने के लिए हम आधा पेपर का आधा शीट लेंगे। अब हम ये जो बुनाई करने की मेरी सिलाई होती है, इसको हम यहाँ इस तरीके से रोल करके बीच में रखकर और एक पतला सा रोल बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पतला सा रोल बना लिया। हमने सिलाई निकाल ली। अब हम इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने 2 स्टिक बना ली हैं इसके साइज के अनुसार और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा शीशा ले रहे हैं, उस हिसाब से आप इसका रख सकते हैं इसे। अब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे क्योंकि ये न्यूज़पेपर का बनाया है, इसलिए मैं इसको पेंट कर रही हूँ। अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के पे जो शीट लगा रहे हैं उसी पेपर का बना रहे हैं तब हमें इसको एज इट इज़ लगा देना है। बट मैं क्योंकि मैंने ये न्यूज़पेपर का बनाया है इसलिए मैं इस पर कलर
ये देखिए मैंने कलर कर लिया है। मैंने ये फैब्रिक कलर किया है, मेटालिक कलर। ये आप चाहे तो, मैंने अपनी शीट से मैचिंग का ही किया है, आप चाहे तो शीट का ही यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने अपने शीशे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इनको कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपने बिल्कुल इसका सेंटर देख के, कहाँ पर ये सेंटर आ रहा है दोनों तरफ से, अब ये हम शीशा चिपकाएंगे। यहाँ इस तरीके से देखिए, यहाँ से चिपकाएंगे। ये देखिए, ये जो मैंने स्टिक बनाई थी, इसको हमने सबसे पहले सबसे नीचे यहाँ साइड पे ग्लू गन से स्टिक कर दिया, बिल्कुल पूरा। आप चाहे तो सिर्फ शीशे के नाप का ही ले सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग लुक देखने के लिए ऊपर और नीचे की जो स्टिक है उनको हमने थोड़ा सा बड़ा चिपकाया है। इनको हमने बिल्कुल शीशे के इधर साइज का ही रखा है। नीचे वाला आप ऊपर का मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो हम नीचे वाली स्टिक को इस तरीके से सबसे पहले चिपकाएंगे, फिर दोनों इस साइड इस पोर्शन का पूरा सेंटर देखकर इधर इधर से बराबर नाप कर हम बिल्कुल बीच में शीशा चिपकाएंगे। ग्लू गन से ही चिपकाया है मैंने, सिर्फ चारों कॉर्नर पे और इधर इधर ग्लू गन लगाकर हमने चिपका दिया। फिर साइड में ये दोनों स्टिक लगा दी और आफ्टर दैट सबसे ऊपर ये हमने स्टिक लगा दी। सारा ग्लू गन से ही चिपकाया है। अब ये हमारी ड्रेसिंग टेबल ठाकुर जी की पूरी तैयार है। इसमें हम पैकेट में करके हम ठाकुर जी के डेली के कंगन यहाँ रख सकते हैं, उनकी डेली की जो मालाएं हैं वो हम यहाँ रख सकते हैं, और डेली के पहनाने वाले कुंडल हम पैकेट में करके इस तरीके से रख सकते हैं। उनकी कलंगियाँ रख सकते हैं यहाँ पर, और जो उनके डेली के पहनाने वाले वस्त्र होते हैं, जो उनकी नाइट सूट होते हैं कैजुअल वियर, वो भी हम यहाँ पैकेट में करके यहाँ रख सकते हैं। इस ड्रॉर में हम जो डेलिकेट सामान है, जो हमारा डस्टिंग का डर रहता है, उसको हम यहाँ रख सकते हैं। जैसे उनकी फैंसी कलंगियाँ हैं, उनके फैंसी इयररिंग्स हैं। पैकेट में करने का ये यूज़ रहता है कि उसमें डस्ट नहीं जाती है और फिर वो देखने भी आसानी रहती है कि किसमें क्या सामान है। इसमें हम अपने ठाकुर जी के अच्छे वाले मोर पंख रख सकते हैं, उनकी हेयर एसेसरीज रख सकते हैं, उनके फैंसी कंगन रख सकते हैं पैकेट में करके इस तरीके से। और अगर आप बड़ा ड्रॉर बना रही हैं तो उसमें ठाकुर जी की फैंसी ड्रेसेस भी रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस शीशे के ऊपर पर्दा डालने के लिए पीछे से यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा चिपका कर इस तरीके से ग्लू गन से ही, और हम ठाकुर जी का शीशे का पर्दा इस तरीके से डाल सकते हैं ताकि उसमें डस्ट ना जाए। और जब हमें यूज़ करना हो तो हम इस तरीके से खोलकर श्रृंगार कर सकते हैं ठाकुर जी का, और वापस फिर इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप हल्का कपड़ा या नेट का भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा हम ठाकुर जी की ड्रेसिंग टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से, और इसमें कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, और जो गिफ्ट पैक की पन्नी आती है हम वो भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम ठाकुर जी को बिठाल कर उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं, वो अपने आप को देख भी सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि कैसे श्रृंगार करें। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज लिखिएगा। सबको राधे राधे।